बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वेव्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो वेव्स होती हैं वे ये एनर्जी कैरियर्स होती हैं, एनर्जी को लेकर जाती हैं और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, यानी बहुत दूर दराज तक जो एनर्जी को ये कैरी करती हैं वेव्स। जो वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, और जो वेव्स हैं इन्हें पैदा करने के लिए ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की ज़रूरत है। कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे। वाइब्रेट होता है एटॉमिक लेवल पे। अगर एटम छोटी चीज़, माइक्रो लेवल की चीज़ अगर अपने मेन पॉइंट के दाएं बाएं वो मूव करे तो उसे वाइब्रेशन कहेंगे, और एटॉमिक लेवल, नॉन एटॉमिक लेवल हो तो फिर हम उसे ऑसिलेशन कहेंगे। तो क्योंकि दोनों सूरतों में वेव पैदा हो सकती है, लिहाजा ये वाइब्रेटरी सोर्स और ऑसिलेटरी सोर्स, इनमें से कोई एक सोर्स का होना ज़रूरी है वेव्स की प्रोडक्शन के लिए। Here we demonstrate the production and propagation of different waves। यहाँ हम आपको दिखाएंगे, demonstrate मीन शो करेंगे, the production के पैदा कैसे होती हैं ये waves and propagation, और ये आगे मूव कैसे करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती हैं, ट्रैवल कैसे करती हैं, इसको प्रोपगेशन कहते हैं। ऑफ डिफरेंट वेव्स, मुख्तलिफ वेव्स किस तरह प्रोपगेट करती हैं और पैदा होती हैं। वेव्स विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हम ऑब्जेक्ट जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो उससे जो वेव्स पैदा हो रही हैं, जो लहरें पैदा हो रही हैं, वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करती हैं। एक्टिविटी नंबर 1 ये है कि डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। पानी के एक टब में आप पेंसिल के एक एंड को आप डिप करें, उसके अंदर एंटर करें, एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, और इसे ऊपर नीचे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, यानी वाई एक्सिस पर आप इस पेंसिल को मूव करें, कभी थोड़ा डाउन करें, कभी ऊपर डाउन, अप एंड डाउन, इससे जो है वो आप इसे मूव करें। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव। तो हमने ये जो डिस्टर्बेंस पैदा की है अपने, हमने इस पेंसिल पे फोर्स लगाई है, अपनी मस्कुलर फोर्स लगाई है, अपनी बॉडी की जो फोर्स है उसकी वजह से जो है वो रिपल्स पैदा हुई हैं, और उन्हीं रिपल्स को हम वाटर वेव्स कहते हैं। ये पेंसिल है जिसको हम डिप कर रहे हैं और इसकी वजह से ये वाटर वेव्स जो हैं ये पैदा हो रही हैं। विच मूव अवे फ्राम द सोर्स, और ये जो रिपल्स हैं, ये जो वेव्स हैं, ये अपने सोर्स से दूर जा रही हैं। मूव्स अवे, ये दूर जा रही हैं अपने सोर्स से, यानी वो चीज़ जिसने इन रिपल को पैदा किया है, पैदा करने का सबब तो पेंसिल बनी है, क्योंकि पेंसिल को हमने डुबोया है, तो पेंसिल जो है वो सोर्स है वेव्स का। तो इसकी वजह से, पेंसिल की वजह से ये रिपल्स पैदा हुई हैं, और जो रिपल्स हैं वो वन बाय वन करके उस पेंसिल से दूर जा रही हैं, उसके अपने ओरिजिन से दूर जा रही हैं। व्हेन द वेव रीचेस अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, और रिपल्स जा रही हैं और पानी में एक कॉर्क पड़ा हुआ है, एक लाइट मटेरियल का, ये बॉटल वगैरह का वो ढक्कन होता है, कॉर्क, पीस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क पड़ा हुआ फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, और जो उस डिस्टर्बेंस के नज़दीक जो है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो कॉर्क है ये अप एंड डाउन मूव करेगा अपने मेन पोजीशन, ओरिजिनल मेन पोजीशन के, कभी दाएं जाएगा कभी बाएं जाएगा। वाइल द वेव विल ट्रेवल आउटवर्ड्स, जबकि जो वेव है
वो वहाँ स्टॉप नहीं करेगी, वो आगे आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ सोर्स से अवे जो है वो अपना सफ़र जारी रखेगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, और जो कॉर्क का डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो वेव के साथ मूव नहीं कर रहा है। वेव आउटवर्ड्स मूव कर रही है, यहाँ पर ये वेव इधर ये कॉर्क पड़ा हुआ है, और जो कॉर्क है ये यहीं अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा है, ये वेव के साथ इस तरह आउटवर्ड नहीं जा रहा है। लिहाजा जो ये कॉर्क है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, वो अपनी जगह पे ही है। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो कॉर्क जो है वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द दाएं बाएं लेफ़्ट राइट दोहराता है, बार बार रिपीट करता है अपनी मोशन को। तो एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। आप एक रस्सी लें और उस पर आप एक पी पॉइंट लगाएं। उस पर यहाँ पर आप कोई कलरफुल चीज़ भी कोई यहाँ बांध सकते हैं, कोई पीस ऑफ क्लॉथ यहाँ बांध सकते हैं, या कोई भी आप यहाँ पर कोई मार्क कोई निशानी सी लगा सकते हैं इस पी पॉइंट पे। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द सपोर्ट, और जो रस्सी का एक सिरा है वो किसी सपोर्ट के साथ, दीवार के साथ, किसी हुक के साथ उसको आप पक्का बांध दें। एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड, और जो रस्सी है उसको आप खींचें। इधर से आपने एक तरफ से बांध दी है तो दूसरे हाथ से जो है वो आप अपनी उस बांधी हुई रस्सी को जो है वो स्ट्रेच करें, अपनी तरफ खींचें। एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड, और दूसरे एंड से जो आपने इसे पकड़ा हुआ है उससे आप उस रस्सी को खींचें इन योर हैंड, जो दूसरा एंड रस्सी का आपके हाथ में है उसको आप पीछे खींचें। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली। अब इस रस्सी को आप ऊपर नीचे करें, फ्लिप करें, इस तरह झटका दें इसे, इस तरह। ये रोप है तो आपने यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ से रस्सी को इधर से आपने इसे बांधा हुआ है, तो आप यहाँ से जो है रस्सी को झटका दें तो रस्सी यूं यूं करने लगेगी, और इस तरह इसमें वेव्स पैदा शुरू हो जाएंगे और वेव्स आगे मूव करती जाएंगी। Regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end, और जिधर से आपने रस्सी को फिक्स किया हुआ है, बांधा हुआ है, वेव उस तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। क्योंकि दूसरे एंड पे तो आपका हाथ है, आपने हाथ को झटका दिया है, ऊपर नीचे उसे किया है, तो जब झटका दिया तो उससे वेव्स पैदा हुई हैं। वेव ने तो ज़ाहिर है अब फिर वो उसने आउटवर्ड से मूव करना है, क्योंकि वेव जो होती है वो सोर्स से अवे जाती है। तो आपका जो हाथ है वो सोर्स है जिसने अपनी एनर्जी लगाई है इस रस्सी पे, और उस एनर्जी से वो वेव पैदा हुई है, और वेव जो है वो अपने सोर्स से अवे जा रही है इस एंड पॉइंट की तरफ, दूसरे एंड पॉइंट की तरफ, दो दीवार के साथ या किसी हुक के साथ बनी हुई, which will travel towards the fixed end. The point P on the rope will start vibrating up and down. असल में जो वो बताने वाला है वो ये पॉइंट है, ये एक बात है इस पूरी कहानी का जो सम एंड सब्सटेंस है, या इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि द पी पॉइंट, वो पॉइंट जिसको आपने पी कहा, जहाँ पे आपने कोई निशानी लगाई है और उस पॉइंट का नाम आपने पी रखा है, जैसे ये पी पॉइंट है, ये अप एंड डाउन मूव करेगा, ये आगे वेव के साथ इस तरह नहीं जाएगा, ये इस तरह अप एंड डाउन इस तरह ये वाइब्रेटरी मोशन का अपनी मेन पोजीशन जो है, इस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ये पी पॉइंट जो है ये वाइब्रेट करेगा, जबकि वेव जो है वो इधर जा रही है, वो अवे जा रही है। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव passes across it, जबकि वेव जो है वो इसके अंदर से गुजर रही है, वेव यहाँ से पैदा हुई है वो आगे जा रही है,
इसको अक्रॉस, इसमें से गुजर रही है, आगे जा रही है। द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। और ये भी बहुत आम बात है कि जो पॉइंट पी है वो वेव की डायरेक्शन में, वेव इधर जा रही है एक्स एक्सिस पे, और जो पॉइंट पी है ये वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऊपर नीचे इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, और जो वेव है वो एक्स एक्सिस पे आउटवर्ड्स वो मूव कर रही है। तो ये जो पॉइंट पी है ये अपनी वेव के परपेंडिकुलर, ये वेव की जो प्रोपगेशन है, यानी इसका जो ट्रैवल करना है, या वेव की जो डायरेक्शन है, उसकी वेव की डायरेक्शन और उस पी पॉइंट का जो आपस में रिलेशन बनेगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये पैरेलल लाइन नहीं है इनके बीच में, बल्कि ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं। और इसी तरह ये जो रस्सी है इसका हर पॉइंट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे वो ट्रैवल कर रहा है, और जो वेव है वो आउटवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, आउटवर्ड्स जा रही है। अ वेव इज़ अब वेव की डेफिनेशन है, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम, एक मीडियम, चूँकि रस्सी जो है वो एक मीडियम है, तो हमने एक मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा की है, यानी अपने मसल की एनर्जी, अपने हाथ की एनर्जी उसको दी है, तो उस रस्सी की जो पहले वाली पोजीशन थी वो नहीं रही है, वो डिस्टर्ब हो गई अपनी जगह से, रेस्ट पोजीशन में थी, अब उसने मूव करना शुरू कर दी है, उसमें हरकत आ गई है। तो वेव जो है ये डिस्टर्बेंस है एक मीडियम की, यानी मीडियम में जब हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो उससे एक वेव जनरेट होती है, वेव पैदा होती है, और विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो मीडियम के पार्टिकल्स को टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, तो वो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जैसा कि हमने ये पहले पीछे पढ़ा है कि ये जो पी पॉइंट है, ये हमने इस रस्सी को डिस्टर्ब किया, इस पर फोर्स लगाई है, इसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, और इसके जितने पॉइंट्स हैं उन्होंने वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दी है। और इस वाइब्रेटरी मोशन से चूँकि एक्सट्रीम और मीन है, इससे एक वेव जो है जनरेट हुई है, और वेव जो है वो अपने एक्स एक्सिस पे जा रही है, और जो पी पॉइंट है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। और ये रस्सी जो है ये एक मीडियम है जिसके थ्रू कोई चीज़ मूव करती है। मीडियम, हमने इस पे फोर्स लगाई, अगर रस्सी ना होती तो हम किस चीज़ पे फोर्स लगाते, तो रस्सी एक मीडियम है, हमने इस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा की है। इस डिस्टर्बेंस मीन कि हमने एनर्जी दी है इस रस्सी को, जब एनर्जी दी है तो एनर्जी ने आगे फिर मूव करना है, एनर्जी लगाएंगे तो वो बॉडी किसी पे भी आप फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स ही एनर्जी है, तो फिर ज़ाहिर है वो मोशन पैदा होगा। तो इस बॉडी ने जो रस्सी है इसके एक मैस है, ज़ाहिर है इसने मोशन करना है, अगर किसी मैस पे भी आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, उसमें एक मोशन पैदा होती है। तो इस रस्सी में मोशन पैदा हुई है वेव की शक्ल में, और इस वेव, ये जो रस्सी है ये एक मीडियम है, और मीडियम का हर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के दाएं बाएं जो है वो मूव कर रहा है, और जो वेव है वो उस एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, तो मीडियम का हर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और टाइम जो है वो बराबर लगेगा, जितना ये क्रेस्ट पे टाइम लगे है इतना ही जो है वो ट्रफ पे भी टाइम लगेगा। ये क्रेस्ट, ये एक वेव बन गई है, यहाँ से यहाँ पर आने में 1 सेकंड लगे है, तो ये क्रेस्ट पे 1 सेकंड लगे है, तो 1 ही सेकंड फिर ट्रफ पे भी लगेगी। ये है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब दूसरी वेव पैदा होगी, अगर एक वेव की आप टाइम नोट करते हैं
तो एक वेव है, फिर दूसरी वेव भी इतनी देर में बनेगी, फिर तीसरी भी वेव उतनी, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है वो वेव बनते जाएंगे। तो अब वेव की कितनी किस्में हैं? देर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स। वेव्स की दो किस्में, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी वेव्स जो सफ़र करती हैं और वो सफ़र के लिए उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, प्रोपोगेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम में ट्रैवल करें उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और उसकी मिसाल ये है कि वाटर वेव्स हैं, पानी की वेव्स हैं, या हम बात करते हैं साउंड वेव्स पैदा होती हैं, एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स, या स्प्रिंग में जो मोशन पैदा होगी वो भी मीडियम के थ्रू होगी, और स्ट्रिंग जो है, ये जो रस्सी है, ये भी एक मीडियम है। मोशन इन स्प्रिंग, मोशन इन स्ट्रिंग, और साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, ये सब मैकेनिकल वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी वेव्स जिन्हें अपने ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे सूरज से जितनी रोशनी, ये लाइट ज़मीन पर आ रही है 7 रंगों की, और इसके अलावा भी वेब और के अलावा भी बहुत सी लाइट्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो रेडिएशंस वो सूरज से ज़मीन पर पहुंच रही हैं, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और उसकी मिसाल रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, हीट रेज एंड लाइट waves are some examples of electromagnetic waves. Thank you. Allah Hafiz.